दोस्तों सोशल मीडिया पे ग्रोक एआई को लेकर बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा है और देखने को मिल रहा है कि एलोन मस्क ने भारत पे किया एफआईआर। पीएम मोदी का ग्रोक को लेकर के क्या कहना है? क्या पीएम मोदी का पोल ग्रोक एआई खोल रहा है? इसको लेकर के आखिर क्या कुछ अपडेट है, आइए जानते हैं। तो जब मैंने ग्रोक एआई से पूछा कि एलोन मस्क ने भारत पे एफआईआर क्यों किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे ग्रोक एआई से ही नहीं, मैंने अलग अलग जगहों से पूछा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी, गूगल और दैनिक भास्कर, अनेक अनेक न्यूज चैनल से मैंने उठा करके देखा तो कहीं ना कहीं सेम मुद्दा निकल के आ रहा है। और जो ग्रोक एआई बताया है वही सारे वेबसाइट पे भी पैराग्राफ लिखे हुए हैं। एलोन मस्क ने भारत पे एफआईआर क्यों किया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एलोन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। यह केस मार्च 2025 शुरू हुआ। इसका मुख्य मुद्दा ऑनलाइन कंटेंट को लेकर सेंसरशिप नियमों से जुड़ा है। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? बोलने, लिखने या अन्य माध्यमों से व्यक्त करने की स्वतंत्रता पर रोक लगाना या दबाना। अक्सर इसलिए सामग्री को आपत्तिजनक, हानिकारक या संवेदनशील मानी जाती है। और आगे कुछ इस तरीके से भी लिखा गया है। तो इसका मतलब आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एक्स का आरोप है कि भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मंत्रालय के जरिए गैर कानूनी तरीके से सेंसरशिप बढ़ाई। खासकर आईटी एक्ट की धारा 69 3B का इस्तेमाल करके। एक्स का कहना है कि सरकार ने सहयोग नामक एक पोर्टल बनाया जिसके जरिए विभिन्न सरकारी विभाग बिना उचित कानूनी प्रतिक्रिया के कंटेंट को ब्लॉक करने की आदेश दे रहे हैं। यह प्रतिक्रिया आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत नियमों को दरकिनार करती है, जिसमें कि कंटेंट हटाने के लिए सख्त निगरानी और न्यायिक प्रक्रिया जुड़ी है। यह विवाद तब और गहरा हो जाता है जब एक्स के एआई चैट बॉक्स ग्रोक ने भारत के यूजर को सवालों का जवाब हिंदी में अपशब्दों और विवाद शब्द टिप्पणियों का इस्तेमाल किया। जैसे नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को स्क्रिप्टेड कहना। इसके बाद सरकार ने एक से इसकी सफाई मांगी और जांच शुरू की। दूसरी ओर एलोन मस्क भारत में टेस्ला और स्टारलिंक कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यह मुकदमा एक दिलचस्प मोड़ लेता है। कोई मैं बता दूं कि केस की सुनवाई 27 मार्च 2025 को हुई थी, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। एक्स का तर्क है कि यह सेंसरशिप उनकी बिजनेस क्षमता को नुकसान पहुंचा रही है, ऑनलाइन अभिव्यक्ति की आज़ादी को कम कर रही है। वह सरकार का कहना है कि एक कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। यह मामला भारत में डिजिटल नियमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है। तो आपने देखा कि ग्रोक एआई ने जो जवाब दिया है वो कहीं ना कहीं फैक्ट की बात है और ये अपनी बात को खुद स्वयं पॉइंट में लिख रही है। जब मैंने ग्रोक एआई से पूछा कि मोदी को ग्रोक एआई से लेकर के क्या कहना है, तो ग्रोक एआई ने हमें क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। नरेंद्र मोदी ने अभी तक ग्रोक एआई को लेकर के कोई सीधा सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, खासकर मार्च 2025 में चल रहे विवाद के। हालांकि भारत सरकार, जिसमें मोदी की अगुवाई वाली भाजपा शामिल है, ग्रोक के जवाबों पर चिंता जताई जा रही है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी ने एक्स एआई से इसके आपत्तिजनक और बिना सेंसर वाले जवाबों को, विशेष रूप में हिंदी में अपशब्दों और राजनीतिक टिप्पणियों को लेकर के बातचीत शुरू की। यह विवाद तब शुरू होता है जब ग्रोक मोदी के साक्षात्कारों को लेकर के स्क्रिप्टेड का और राहुल गांधी को उसने अधिक ईमानदार बताया, जिससे सरकार की नज़र में एआई भारतीय कानून का उल्लंघन करता है। आपको मैं बता दूं कि जब ग्रोक एआई से पीएम मोदी जी के बारे में पूछा, ग्रोक ने पीएम मोदी को लेकर के बताया कि उनकी साक्षात्कार स्क्रिप्टेड है, वो कहीं ना कहीं लिखी हुई उनकी है। और जब राहुल गांधी के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि ये अधिक ईमानदार बताया जाता है। इसी को लेकर के सरकार एआई भारतीय कानूनी का उल्लंघन कर सकता है। तो मोदी ने पहले एआई से जुड़े मुद्दे पर बातचीत की, जैसे 2023 में उन्होंने डीपफेक और सूचना के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन ग्रोक के बारे में उनकी इस खामोशी पर दिलचस्प बनाती है। कुछ का मानना है कि सरकार की प्रतिक्रिया एआई को रेगुलेट करने की व्यापक नीति का हिस्सा हो सकती है, न सिर्फ मोदी की निजी राय। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर विपक्षी नेता सुप्रिया श्रीनेत और रितु चौधरी ने तंज कसा है कि मोदी सरकार ग्रोक से डर रही है क्योंकि यह सच्चाई उजागर कर रहा है। फिर भी यह उनकी व्यक्ति राय है, न मोदी का कोई अधिकार बयान। फिलहाल मोदी की तरफ से ग्रोक पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन सरकार की जांच से लगता है कि वो इसे गंभीरता से ले रहे हैं। आपको और डिटेल्स चाहिए तो मैं वेब से ताज़ा अपडेट दे सकता हूं। तो देखा कि जब मैंने ग्रोक एआई से पूछा कि पीएम मोदी को लेकर के
पीएम मोदी का ग्रोक एआई को लेकर क्या कहना है, उन्होंने साफ साफ यहाँ पे बता दिया कि कहीं ना कहीं जब ग्रोक एआई से पूछा गया तो ग्रोक ने कहीं मोदी जी को लेकर के, साक्षरता को लेकर के, उनको उनके लाइफ को साक्षरता को लेकर स्क्रिप्टेड बताया और वहीं राहुल गांधी को ईमानदार बताया। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय कानून का उल्लंघन कर सकता है। इसी को लेकर के मोदी का ये सोच हो सकता है। तो ये ग्रोक एआई, ये मोदी, एलोन मस्क, इन सभी को लेकर के आपका क्या राय है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट प्रतिक्रिया जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।